अब गाइज ये वाली जो चीज़ हमने अभी करी है, क्या कि हमने कैसे डायनामिकली क्या करा है, ऐड करा है, राइट। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्या होगा, हमारा हमेशा कंटेनर्स में होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको जैसे याद होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, जब हम फर्स्ट फ्रेगमेंट क्रिएट कर रहे थे तो जो हमारा कंटेनर होता है वो क्या होता है, कंटेनर व्यू होता है। तो बेसिकली वो एक तो लोकेशन होल्ड करता है कि हमारी जो फ्रेगमेंट है वो उस एक्टिविटी में कहाँ दिखेगी, कैसी दिखेगी, कितनी बड़ी दिखेगी, छोटी दिखेगी। क्योंकि गाइस जब हमारी ऑलरेडी एक स्क्रीन में मल्टीपल फ्रेगमेंट है, अगर आप इसमें डायग्राम में देखो तो हमारे पास 3 अलग अलग फ्रेगमेंट शो हो रही हैं, राइट। तो मुझे क्या चाहिए कि अगर मैं फर्स्ट वाली इमेज पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो बाकी 2 इमेजेस उससे इफेक्ट ना हो। अब जब वो मुझे चाहिए वो फ्रेगमेंट इफेक्ट ना हो तो इसके लिए मुझे अलग स्पेस चाहिए, इसके लिए अलग एंड इसके लिए अलग, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अलग अलग कंटेनर्स तैयार करने होंगे हर चीज़ के लिए, चाहे वो हेड हो, बॉडी हो, लेग हो। हम बॉडी जो हेड है उसके लिए ऑलरेडी एक कंटेनर क्या कर चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होने वाला है कि हमें क्या क्रिएट करना है, हमारी जो बॉडी है एंड जो हमारी लेग्स है ऐप में, उसके लिए क्या क्रिएट करना है, कंटेनर क्रिएट करना है, ताकि हम उसमें क्या कर सकें, स्टोर करवा सकें क्या, जो हमारी डायनामिकली फ्रेगमेंट्स हैं, डायनामिक फ्रेगमेंट्स हैं, उसको हम क्या कर सकें, चेंज कर सकें एंड उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें, ठीक है। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंटेनर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि कंटेनर्स पे ही क्या होता है, हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है वो कंटेनर्स पे ही अप्लाई होता है। अब गाइज इसके बाद आता है हमारी स्टैटिक फ्रेगमेंट। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा, डायनामिक फ्रेगमेंट्स। अब गाइज जो हमारी स्टैटिक फ्रेगमेंट होती है उसके लिए हमें ट्रांजैक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रन टाइम पे चेंज नहीं होगी। अभी हम क्या देख रहे थे, जो हमारा डिटेल्ड व्यू था फ्रेगमेंट का, उसमें हमें क्या चाहिए, डायनामिक चाहिए, क्योंकि उसमें हम चेंज करेंगे। बट जो हमारी मास्टर लिस्ट है, इस मास्टर लिस्ट में हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये क्या यूज़ होगा, स्टैटिक फ्रेगमेंट यूज़ होगा। अब जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे स्टैटिक फ्रेगमेंट होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ गाइस, क्योंकि जैसे हमारी लिस्ट व्यू है, राइट, तो इसमें कोई और चेंजेस तो हो नहीं रहे, जो इमेजेस शो हो रही हैं वही इमेजेस शो होनी है, ऐसी तरीके से शो होनी है और इसी लिस्ट में शो होनी है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो लेआउट है वो चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या है, हमारा स्टैटिक फ्रेगमेंट है। स्टैटिक फ्रेगमेंट क्या होता है, जो रन टाइम पे चेंज नहीं होगा, एक बार आपने डिफाइन कर दिया वो वैसे ही दिखेगा यूज़र को, उस पर फंक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे, बट उसका जो तरीका है दिखने का वो चेंज नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमें कंटेनर मतलब ट्रांजैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने क्लियर कर लिया है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कंटेनर की ज़रूरत है, ताकि हम इमेजेस को होल्ड करवा सकें। तो अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे सेशन क्या होने वाला है कि हम कैसे यहाँ पे अपनी क्या करें, जो हमारा कंटेनर का लेआउट है उसे क्रिएट करें, किसके लिए, अपनी बॉडी एंड लेग के लिए, एंड क्या क्रिएट करें। अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्रिएट करने की किस चीज़ के लिए, हमारी बॉडी एंड लेग के कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम उसकी भी क्या कर सकें, इमेजेस क्या कर सकें, डिस्प्ले करवा सकें। सो गाइज हम किस में आ चुके हैं, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आ चुके हैं। एंड अब सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे गाइज, जैसा मैंने आपको बताया था, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है बॉडी, राइट, जो हमारी क्या है, जो हमें शो करवाएगा, कंटेनर है, राइट। सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है, कंटेनर क्रिएट करना है। अब इसमें सबसे पहले क्योंकि मुझे कहाँ कहाँ शो करवाना है पहले वो देखेंगे, तो इसके लिए गाइज मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारी यहाँ पे ये तो हमारी गाइज जो फ्रेगमेंट बॉडी पार्ट है, ये तो हमारी एक इमेज व्यू बन गई, इसमें मुझे अब कुछ नहीं छेड़ना, राइट, ये तो बन गया है। अब मुझे क्योंकि जिसमें शो करवाना है वो है, तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा ऑलरेडी हमने एक फ्रेम लेआउट तो बना रखा था, किसके लिए, हेड के लिए। इसे ही कॉपी कर लेते हैं और इसे क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, सिंपल। एंड यहाँ पे क्या आ गए, हमारे 3 कंटेनर आ चुके हैं। अब क्योंकि ये हेड कंटेनर था, मुझे ये कंटेनर किस लिए चाहिए, बॉडी कंटेनर चाहिए, राइट। अब ये हो गया हमारा बॉडी कंटेनर, फिर क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे लेग कंटेनर चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हो गया हमारा हेड, बॉडी एंड लेग, ओके। तीनों हमारी अलग अलग हो गई। अब तीनों के एक एक कंटेनर हो गए, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने इमेज व्यू को स्टोर करवाएंगे। तो इसे फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। अब किस पे आते हैं गाइज, यहाँ पे क्या हो गया, अभी हमने लेआउट डिसाइड कर दिया है, राइट। अब हमें क्या करना है, मेन लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है। अब गाइस लेकिन इससे पहले कि मैं लॉजिक इम्प्लीमेंट करूँ, यहाँ पे एक चीज़ और है जिसे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करेगा इसके बिना, बट थोड़ा सा इसे अच्छा परफॉर्म करने के लिए
इस पे क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, राइट। और वो इम्प्लीमेंटेशन क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमारी फ्रेगमेंट है, बॉडी पार्ट फ्रेगमेंट है, जो हमारी सोर्स फाइल होती है, उसे भी कभी भी हम उसे हार्डकोर नहीं करते हैं। हार्डकोर इन द सेंस ये क्या है, इस वक्त हमारी स्टैटिक है। स्टैटिक इन द सेंस इसे हम डायनामिक क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मैंने इमेज व्यू यहाँ पे दे रखा है, राइट, ये हार्ड कोडेड है। सॉरी, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट, ये क्या है, हार्ड कोडेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैं लिस्ट पास कर रहा हूँ वो क्या है, ऑलरेडी मैंने एक बता दिया कि ठीक है जो हमारी हेड वाली लिस्ट है उसके 0 इंडेक्स की ही तुम्हें इमेज शो करवानी है। अब गाइज यहाँ पे ये क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने हार्ड कोर कर दिया है, इसे हार्ड कोडेड कर दिया है इसमें, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए वेरिएबल। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डायनामिक चाहिए, कि मैं इसे जो हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी कौन सी है गाइज, हमारी एंड्रॉयड मी एक्टिविटी। एंड्रॉयड मी एक्टिविटी में से मैं क्या कर सकूं, इसको चेंज कर सकूं डायनामिकली। अब जहाँ जो हमने अभी कोड कर रखा है, ये क्या कर रखा है, स्टैटिक कोड कर रखा है। तो मुझे इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस में, डायनामिक में। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं गाइज, बहुत सिंपल है। सिंपल क्या कर लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं। किस लिए, अगर आपको याद हो यहाँ पे हमारी जो ये लिस्ट है, राइट, अगर मैं इसको लिस्ट को स्टोर करवा लूँ किस में, वेरिएबल्स में, तो यहाँ पे आसानी से मैं यूज़ कर सकता हूँ इसे। तो हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे गाइज, जो हमारी लिस्ट है उसको क्या कर लेंगे, स्टोर करवा लेंगे वेरिएबल्स में, ताकि हम क्या कर सकें, इसे यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर, एंड यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट टाइप के। एंड यहाँ पे क्या ले लिया हमने, लिस्ट टाइप का ले लिया है, और इसे क्या ले लेंगे हम, इंटीजर टाइप ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा इंटीजर, एंड इसे ले लेते हैं गाइज हम सिंपल, यहाँ पे हमारी इमेज आईडीज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गई, हमारी इमेज आईडीज हो गई हैं। यहाँ पे स्पेस दे देते हैं गाइज, एंड एक और ले लेते हैं यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल, और ये क्या बना लेते हैं, इन टाइप का बना लेते हैं गाइज, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 चाहिए। एक तो जो मेरी लिस्ट में वैल्यू है, और जो इंडेक्स पे वैल्यू है, राइट। मुझे 2 चाहिए, क्योंकि डायनामिकली मुझे कैसे पता लगेगा कौन सी इमेज कौन से इंडेक्स पे है। तो मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल चाहिए, एक तो रिकॉर्ड रखेगी कौन सी इमेज और कौन सी उस पे है, कौन से इंडेक्स पे है, राइट। तो यहाँ पे गाइस इसे क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं लिस्ट को। तो ये क्या हो गया, हमारे 2 वेरिएबल बन चुके हैं। एंड अब क्या कर लेते हैं गाइस, इसको क्या करना है, मुझे यूज़ करना है। किस लिए, ताकि मैं इसे डायनामिकली असाइन कर सकूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो हम पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पे हार्डकोर क्या कर रहे थे, इनबिल्ड कर रहे थे इसे मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ फ़िलहाल के लिए। एंड इसे अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ कि जो हमारी इमेज आईडीज़ हैं, राइट, ये अगर ये नल ना हो तो क्या फंक्शन यहाँ पे हमारा परफॉर्म होगा। अगर अब मेरा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो मुझे क्या चाहिए कि जो हमारा इमेज व्यू है उसमें क्या हो जाए, सेट इमेज रिसोर्स आईडी हो जाए, जो पहले हम कर रहे थे। लेकिन इस अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि गाइज मुझे क्या चाहिए, अब इमेज चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज आईडी है वो क्या हो जाए, सेट हो जाए, जो हमारी इंडेक्स पे वैल्यू है। और इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, जो हमारी लिस्ट इंडेक्स आएगा, राइट। तो ये तो हो गया एक पार्ट। अब गाइस एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि यहाँ पे हमारी इमेज हो ही ना वो वाली, फिर क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम लॉक कर लेंगे, ओके, ताकि हम क्या कर सकें, इसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे सिंपल मैं मैसेज ले लूँगा, दिस फ्रेगमेंट हैज़ अ नल लिस्ट ऑफ इमेज आईडीज। अब यहाँ पे गाइज मुझे क्या करना है, एक मैसेज भी शो करवाना है, राइट। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे एक मैसेज ले लेते हैं, टैग मैसेज और ले लेते हैं, ताकि हमें आसानी हो। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेता हूँ मैं, एक प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टैग बॉडी पार्ट फ्रेगमेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा टैग आ गया, और इस टैग को क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ताकि ये हमारा क्या हो जाए गाइस, डिस्प्ले हो जाए, राइट। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लॉग को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा टैग आ गया और मैसेज आ गया, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, ये क्या दिखा रहा है, प्राइवेट इमेजेस नेवर असाइन। अब गाइस यहाँ पे ये हमारी वार्निंग क्यों आ रही है, क्योंकि हमने इसे अभी क्या नहीं करा, असाइन ही नहीं करा है। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं हम, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो हम MHID है और लिस्ट है, इंडेक्स है, इस पर मैंने आप कुछ अभी असाइन तो करा नहीं है। असाइन इन द सेंस कहाँ से इसे इमेज मिलेगी कहाँ से, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, मेथड लिख लेते हैं अपने। तो यहाँ पे ले लेते हैं सेटर मेथड ले लेते हैं और गेटर मेथड ले लेते हैं।
सॉरी गेटर नहीं, सिंपल सेटर चाहिए, क्योंकि मुझे क्या करनी है, सेट करनी है इस पे इमेज, राइट। तो यहाँ पे सेट इमेज, इसका नाम ले लेते हैं गाइस आईडीज, ओके, क्योंकि मुझे क्या करना है, सेट इमेज आईडी करनी है। तो यहाँ पे सिंपल क्या ले लूँगा मैं, लिस्ट ले लूँगा एक किसकी, इंटीजर की, और इसमें क्या ले लेंगे हम, इमेज आईडीज़ ले लेंगे अपनी, राइट। और इस इमेज आईडी में क्या करवा लेंगे हम, सेट करवा देंगे जो हमारी इमेज आईडीज़ हैं, उसमें क्या सेट करवा लेंगे, जो हमारी इमेज आईडीज़ हैं, राइट। एम इमेज आईडीज़ में से एम इमेज आईडीज़ में इमेज आईडीज़ आ गई हमारी, तो यहाँ पे सेट कर दिया हमने इसे। ऐसी एक पब्लिक मेथड और क्रिएट कर लेते हैं सेटर का, जिसमें क्या करेंगे हम, इंडेक्स सेट करेंगे लिस्ट का, लिस्ट इंडेक्स, ओके। और यहाँ पे क्या आ गई हमारी, इंडेक्स आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी जो लिस्ट थी, जो हमने अभी वेरिएबल ऊपर क्रिएट करा है, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सिंपल इंडेक्स आ गया, राइट। तो यहाँ पे गाइस क्या हो गया, हमारा एक डायनामिक मैंने लेआउट क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे लॉजिक क्रिएट कर दिया, जिसमें क्या है, हमने 2 वेरिएबल क्रिएट करे। उन 2 वेरिएबल्स में क्या कर दिया कि अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हमारी इमेज रिसोर्स सेट हो जाएगी, राइट। और अगर एम्प्टी है तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसे एक बार कंट्रोल A कंट्रोल ऑल्ट L कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा रीफॉर्मेट हो गया।